अमजद सर, जैसे अभी आपको पता होगा, कर्नाटक के उडुपी में एक सेमी गवर्नमेंट जो कॉलेज है, वहाँ पे हिजाब को लेके कंट्रोवर्सी चल रही है। तो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की उसमें क्या राय है? देखिए, पहली बात तो ये है कि हिजाब का मसला जो है ये लोग जानते ही नहीं है। हिजाब, पर्दा, घूंघट, औरतों की इज्जत करना, बेटियों की इज्जत करना, ये भगवाधारी लोग जानते ही नहीं। ये जाहिल तबके के लोग हैं। ठीक है। उसके बाद ये है कि देखिए, ये महाभारत जो है, महाभारत में एक तरफ पांडव रहते, एक तरफ कौरव रहते। जहाँ द्रौपदी का वस्त्र हरण किसने किया था? कौरव लोगों ने किया था। जबकि वो एक औरत, उन्होंने औरत को समझा ही नहीं, ना माँ समझा उसको, ना बहन समझा, ना बेटी समझा, ना यानी बड़ी बहन समझा, यानी उसको उन लोगों के नज़र में औरतों की इज्जत ही नहीं रही। तो ये तवक्को रखना इनसे, इन जाहिलों से, ये बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल से, कि ये औरतों की इज्जत करेगी, ये तो बेवकूफ़ी है। और रही बात, वो एक लड़की आती है बेचारी, अपना वो स्कूटर खड़ा करती है, नॉर्मल से वो हिजाब जो था उसका वो पहन के जाती है। और ये प्री प्लान है। यानी प्री प्लान क्या, मैं इनको बोलता हूँ कि ये जो है आरएसएस जो है, ये लोग हिंदू नहीं है। हिंदू वो है जो बेटियों की इज्जत करना जानता हो। ये प्री प्लान से पहले खड़े थे लोग, और वो जैसे आए वैसे नारे लगाने लगे। फिर हमारी बेटी भी नहीं, नारे उसके अगेंस्ट में नारे जो लगाई है, उसका रिजल्ट है। उन वो चाहते हैं इलेक्शन में हिंदू मुस्लिम है, और क्या है। सर, जैसे कर्नाटक पुलिस जो वहाँ पे केस देख रही है, उनका कहना है कि वहाँ पे जितने भी लड़के थे वो उस कॉलेज के नहीं थे, तो उनको परमिशन कैसे मिली प्रेमाइसेस में आने के लिए? भाई देखिए, ये तो है ना, यही तो मैं कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान जो है ना, आज हिंदुस्तान के हालात ख़राब होने वाले हैं। ये जो है, ये हिंदू नहीं है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, ये हिंदू नहीं है। ये जय श्री राम का नारा जो लगाते हैं, ये राम भक्त नहीं है, रावण भक्त है। ये समझना पड़ेगा। जो हिंदू है वो आज इनसे बहता गया, परेशान हो चुका है। और मुसलमान परेशान हो गया। देखो, ये संविधान की बात करते, संविधान तो हिंदुस्तान का मुसलमानों ने, दलित भाइयों ने, और माइनॉरिटीज के लोगों ने, और हिंदुओं ने, उन्होंने बचा के रखे। आरएसएस ये लोग ने थोड़ी संविधान बचाया है। या ये बुरखे पे जो आज चले जाते हैं, कभी गौ मास पे चले जाते हैं, कभी मॉब लिंचिंग का मामला आ जाता है। आज मेरे को एक बात बताइए कि आज हिंदुस्तान में कोरोना काल में लोगों के पास नौकरी नहीं है, उसकी बात हो रही है? नहीं हो रही है। लोगों के पास खाने को राशन बराबर से नहीं, उसकी बात हो रही? नहीं हो रही। लोग कर्जे में डूबे, उसकी बात हो रही? नहीं हो रही। किसान इतने साल तक बैठे, उनको अभी चलो एक कोई उन्होंने एक लॉलीपॉप दिया और हटाया है, तो एक चीज़ समझ में, चलो एक लॉलीपॉप एक को पकड़ा दिया। अरे किस किस को लॉलीपॉप देगी ये सरकार? सर, अभी जो हिजाब का प्रॉब्लम चल रहा है, कॉलेज प्रेमाइसेस का कहना है कि हिजाब उनके यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि हिजाब वहाँ पे नेसेसरी क्यों है? देखिए, हिजाब वहाँ पर भी नहीं। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। वो स्कूल नहीं, सेकंड कॉलेज है, सेकंड जूनियर कॉलेज है। ठीक है। और हिजाब, कोई लड़की बिना मुंह खोले तो अंदर एग्ज़ाम देने स्कूल में जा ही नहीं सकती है। इससे पहले आज ये मुद्दा क्यों उठा? इससे पहले मुद्दा क्यों नहीं उठा? क्या हिजाब पहन के लोग ओढ़नी बांध के और आधा हिजाब पहन के स्कार्फ वगैरह डाल के स्कूल में नहीं जाती, कॉलेजों में नहीं जाती है? हमारे महाराष्ट्र में है, लोग जाते हैं। महाराष्ट्र में इस तरीके से तकलीफ नहीं हुई कभी। क्योंकि कैसा है, ये गवर्नमेंट चाहती हिंदू मुसलमान होवे। ये आज के लोगों को, जनरेशन को, और सबसे शर्म की बात है कि इस गवर्नमेंट इतनी गिर गई है, और इतने नीचे तबके की इनकी सोच हो गई। विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, जो भी बजरंग दल है हो गया, बीजेपी की सोच इतनी घटिया हो चुकी है कि आज वो बच्चों बच्चों के मुंह पे हिंदू मुसलमान देखना चाहती है। बड़ी शर्म की बात है। सर, आपने जैसे देखा होगा, जितने मॉब लिंचिंग्स होती हैं, वायलेंसेस होते हैं, दंगे फसाद, वहाँ पे सिर्फ एक जय श्री राम के नारे लगते हैं। भाई वो देखिए, ऐसा क्यों? देखिए एक चीज़ बताता हूँ। पहली बात तो ये आपको एक मसला बता देता हूँ ना। तो ये हिंदू है एक, और ना तो ये राम भक्त है, ये तो रावण भक्त है। क्योंकि रावण के सेना के, जो सेना थी राक्षस की, वो ये सब उता पता का काम करती थी। ये लोग वही कर रहे। ये राम का नाम, ये लोग है मुंह में राम बगल में छुरा। ये इस तबके के लोग हैं। इनको हिंदुस्तान से कोई लेना देना नहीं, हिंदुस्तान के संविधान से कोई लेना देना नहीं, हिंदुस्तान के लोगों से लेना देना नहीं। इनको बस किसी भी हाल में अपना राजपाट चलाना है। ये हिटलर शाही इनकी चल रही है।
बस, और ये ख़त्म होगी एक दिन, और अच्छे तरीके से ख़त्म होगी। सर जैसे आप इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के मुंबई प्रेसिडेंट सेक्रेटरी हैं, महाराष्ट्र स्टेट, तो सर पार्टी को साइड में रख के मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि हिजाब इम्पोर्टेंट क्यों है एक मुस्लिम गर्ल के लिए? देखिए एक चीज़ बताऊं भाई, कि मुस्लिमों की बात तो मैं, ठीक है, मुस्लिमों की बात आपने कहा तो मुस्लिमों की, हिजाब एक पर्दा है, औरत का गहना है, कि उसको कोई और देखे नहीं। आप मेरे को एक बात बताइए, आपकी बहन बेटी अगर कोई रास्ते पे जा रही बिना कोई आपके जिस्म को ढके हुए कोई घूरेगा तो आपको पसंद आएगा? नहीं। नहीं पसंद आएगा, किसी को पसंद नहीं आएगा। हमारी हिंदू बहनें भी बहुत सी ऐसी जो ओढ़नी लेती है, सर पे लेती है, कहाँ उस अपने जिस्म को ढक के रखती है। बहुत सी हिंदू, राजस्थान में घूंघट का रिवाज है, गुजरात में घूंघट का रिवाज है, जहाँ से अमित शाह और मोदी जी आते हैं वहाँ घूंघट का रिवाज है। बड़ों के सामने बिना घूंघटे बिना यानी घूंघट डाल के ही लोग जाती है। तो ये तो क्या बड़ी शर्म की बात है। जहाँ डेवलपमेंट की और एजुकेशन की बात होना चाहिए वहाँ गाय की बात होती है। जहाँ तरक्की इंफ्रास्ट्रक्चर और लोगों के रोजगार की बात होना चाहिए वहाँ हिजाब के पर्दे की बात होती है। जहाँ इंसान को इंसानियत देने की बात होती है वहाँ मॉब लिंचिंग होती है। आज हिंदुस्तान में हम लोग रहे जरूर है, लेकिन हमको शर्म आती है ऐसी गवर्नमेंट की वजह से। आपको क्या लगा, क्या हिंदुस्तान में रहने वाले बाहर जाते तो सुनते नहीं है? सुनते होंगे बहुत से लोग। आज बाहर जो रहने वाले हिंदू भाई, इनको शर्म आ रही होगी कि यार हमारे हिंदुस्तान में हाल है, जाहिलों की सरकार आई है तो भुगतना पड़ेगा ही। सर बहुत पहले से हम सुनते आ रहे हैं कि गंगा जमुना परंपरा चल रही है, तो ये कहाँ तक सच है? देखिए गंगा जमुना जो तहजीब वो आज भी है। आपको सिर्फ लोगों को बांटना छाटना पड़ेगा। आज जो इस तरीके की कट्टरवाद की सोच रखते हैं ये एक अलग कैटेगरी है। ये गंगा जमुना से तहजीब से इसका लेना देना नहीं। मतलब आपका कहना ये है कि हिंदुत्व और हिंदूवादी दोनों अलग चीज़ है? दोनों डिफरेंट चीजें। अच्छा। आपको इसको अलग अलग करना पड़ेगा। आप जो ये लोग कर रहे हैं वो हिंदू नहीं है, वो हिंदू नहीं है ना, वो राम भक्त। ये तो मैं आपको बताया ना, मुंह में राम बगल में छुरा। तो ये वो तबके के, और जो सही में राम भक्त है उसको अपने हिंदुस्तान से मोहब्बत है, अपने हिंदुस्तान के लोगों से मोहब्बत है, अपने हिंदुस्तान के कल्चर और संविधान से मोहब्बत है, और हिंदुस्तान के हर एक यानी कि जो धर्म के लोग हैं उनसे मोहब्बत है। ये हिंदुस्तान की गंगा जमुना तहजीब तो इनकी है। ये तो जाहिल लोग हैं, इनको क्या मालूम गंगा और जमुना। सर अभी इलेक्शंस नज़दीक हैं, तो आपका क्या कहना है? ये जो कंट्रोवर्सी हो रही है इलेक्शन बेस को लेकर हो रही है या कोई एक प्री प्लान्ड सिर्फ एक दंगा भड़काने के हिसाब से था? देखिए एक चीज बताऊं, बीजेपी सरकार के पास कुछ है नहीं। इनके पास क्या क्या है आप समझ लीजिए। मॉब लिंचिंग, नोटबंदी, उसके बाद मेरे को आप ये बताइए ना कि अभी तक किसका भला हुआ है ये सरकार आने से? किंतु चिंतु के 10-50 लोग मीडिया में आ जाते हैं और बोल देते हैं। मीडिया तो इसी बिकाऊ हो चुकी है, उनका इंटरव्यू ले रही। हाँ भाई हमारे यहाँ नल में पानी आ रहा है। एक घर में पानी आने से देश का विकास हो जाएगा? एक घर में लाइट आने से देश का विकास हो जाएगा? एक अपंग को आपने साइकिल दिए देश का विकास हो जाएगा? देश का विकास करने के लिए आपको यहाँ पर एजुकेशन लाना पड़ेगा, और सबसे बड़ा रैकेट तो एजुकेशन में। आज अगर देखा जाए, आपकी लड़कियों को अगर डॉक्टर बनाना है आपको, तो उसके लिए आप देखो अंडर टेबल कितना पैसा देना पड़ेगा। सबसे बड़ा रैकेट एजुकेशन फ्री का है हमारे देश में। तो कौन सा तरक्की की बात, और ये इनके पास कुछ है ही नहीं। तो इसलिए हिंदू मुस्लिम करने का ही, एक तरफ हिंदू डरा हुआ, एक तरफ मुसलमान डरा। ये जाहिलों को कुछ मालूम नहीं। और मैं तो चाहता हूँ सारे हिंदू भाई मुसलमान भाइयों से, जो लोग खाली मुसलमान मुसलमान करते हो, जो लोग हिंदू हिंदू करते हो, इनको लात मार के भगाओ, हिंदुस्तान को बचाओ। सर मैं एक बात पूछना चाहूँगा आपसे कि अभी अब जल्दी हाल ही की बात है, प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे बाहर गांव गए थे और उन्होंने वहाँ पे हिजाबियंस जो गर्ल्स थी हिजाब पहन के, उन्होंने वहाँ पे उनके साथ फ़ोटो खिंचवाया। बट अभी तक कर्नाटक के मैटर के लिए नरेंद्र मोदी साहब का एक भी बाइट आया नहीं है। भैया कैसे आएगा, कैसे आएगा? वहाँ तो मजबूरी है उनकी, वहाँ जाना है तो वहाँ हिजाब पहन के लोग रहते हैं। ये वहाँ जाके उनकी बात करते, यहाँ के इनकी बात कर। इनसे बड़ा एक्टर तो कोई है ही नहीं भाई पूरे हिंदुस्तान में। जितने बड़े एक्टर हमारे मोदी जी है, इनसे बड़ा एक्टर कोई नहीं। आप देख लो, एक दिन इतिहास बनेगा इनके नाम का।
बट सर उनका तो स्लोगन है सबका साथ सबका विकास। किसका साथ किसका विकास इन्होंने किए? अपना इन्होंने विकास किए, जो विजय माल्या था उसका विकास किए, या इन्होंने विकास किए अपना जो नीरव मोदी उसका विकास किए, जो भगोड़े यहाँ से भाग गए उनका विकास किए। अब सबका साथ का मसला जो है मैं आपको बताता हूँ। नोटबंदी आ गई, बहुत से बहू बेटियों की विचार बच्चों की शादी का मसला था, पैसे नहीं थे, शादियाँ टूट गई। बहुत से माँ बाप बेचारे आत्महत्या कर लिए। कोरोना काल आ गया, लोगों कर्ज में डूब गए, लोग आत्महत्या कर लिए। कोरोना काल आया, लोगों को नौकरी, इनका साथ मोदी जी ने दिया है। मोदी जी ने सिर्फ मरने का विकास बनाया है, जिंदों के लिए कोई विकास नहीं है। क्या आपको मिले ना मिले, आप मरते रहिए। मोदी जी ने जो प्लानिंग करी है लोगों को मारने की, यानी मैं खाली आश्वासन दूंगा लोग मरेंगे, और यही हो रहा है। मोदी जी के झूठ आश्वासन लोग ले रहे हैं, लोग मर रहे हैं। सर जिस हिसाब से उस कॉलेज के प्रेमाइसेस के जो प्रिंसिपल हैं उन्होंने कहा है कि हिजाब हमारे यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं है, इसका मतलब ये है कि हर यूनिफॉर्म एक एप्लीकेबल होता है, हर एक जगह के लिए एक यूनिफॉर्म एप्लीकेबल है, तो पॉलिटिशियंस के लिए कौन सा यूनिफॉर्म एप्लीकेबल होता है? अरे भाई देखो, ये तो कैसा मालूम, वो सर को भी समझ में नहीं आता क्या बोलते हैं ये लोग। ये कुछ नहीं है, खाली पॉलिटिकल स्टंट है। दूसरी बात, सीएम योगी जी कौन सा यूनिफॉर्म पहने हैं उन्होंने? वो तो साधु महाराज का यूनिफॉर्म है। तो क्या संविधान इसकी इजाजत देता है? वो सीएम की शपथ ले रहे हैं महाराज का यूनिफॉर्म पहन के, उनको कोई बोल नहीं पा रहा है। और यहाँ एक बच्ची हिजाब पहन के अपने जिस्म को ढाक रही थी ना, तो उससे इनको तकलीफ क्या है? मैं ये तो बोलता हूँ, ये कौरों की औलाद है। ये लोग कपड़ा उतारना जानते बहन बेटियों का। ये बड़ी यानी कि बोले घटिया और फालतू लोग हैं। ये जितने भगवादारी है ना, जो अपने आप को जय श्री राम बोलते हैं, यानी नकली हिंदू इनको कहा जाए, ये नकली हिंदू है। ये हिंदुओं के नाम पे धब्बा है। ओरिजिनल हिंदू आओ हमारे साथ में, हम दिखाते हैं। जो आज भी औरतों की बच्चियों की इज्जत कर, जो अपनी कौम की दूसरी उसको बोलते हिंदू। ये हिंदू है ही नहीं। मैं तो कब से चिल्ला रहा हूँ हिंदू नहीं है, ये नकली हिंदू है भाई। सर आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं हिंदूवादी और हिंदुत्व में? देखो, एक चीज़ मैं आपको बताऊं। इससे पहले मैंने एक न्यूज़ में, आपकी न्यूज़ में बताया था, नाथूराम गोडसे ने गोली किसको मारी थी? गांधी जी को। जी। जब नाथूराम गोडसे ने गोली मारी थी गांधी जी को, तो गांधी जी के मुंह से क्या निकला था? हे हे राम। राम। ठीक है, इसका मतलब गांधी जी जो है हे राम का जाप करते थे, तभी तो उनके मुंह से निकला, नहीं तो दूसरा कुछ नहीं निकला। तो एक चीज है कि जो राम भक्त था उसको तो गोली मार दी गई, जी। तो गोली मारने वाला कौन था? रावण भक्त। तो वो जाहिर सी बात है कि रावण का भक्ति है। ये कत्ले गारत करना, औरतों की बेइज्जती करना, ये तो रावण वालों का काम है। जो रावण को मारता उसका काम है, ये राम भक्त का काम थोड़ी है। ये कुछ ये यानी कि हिंदुस्तान के इतिहास में, और मैं तो बोलूँ इसको काली स्याही से लिखा जाए, कि हिंदुस्तान में इस किस्म के भी लोग यहाँ रहते हैं जो हिंदू। अरे ये अगर देशभक्त भी होते ना, तो नागपुर में जो इनकी आरएसएस का जो हेड ऑफिस है, उसमें लोग भगवे के जगह तिरंगा लहरा 15 अगस्त को और 26 जनवरी को भगवा लहराते, लेकिन इन्होंने आज तक नहीं किया। इससे भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, क्या ना हिंदू है ये, ना ये संविधान को मानने वाले लोग हैं, ना ये हिंदुस्तान को मानने वाले लोग हैं। ये बदनुमा दाग है हिंदुस्तान पे, शायद हम धो ना पाए, ऐसा दाग है। सर एक लास्ट क्वेश्चन, आप क्या ओपिनियन देना चाहेंगे गवर्नमेंट को? मैं तो गवर्नमेंट को तो छोड़ दो, ये तो गवर्नमेंट अपना बहरी भी हो चुकी है, गूंगी भी हो चुकी है। और गांधी जी ने कहा था, गांधी जी के बंदर है 3, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो। ये हुकूमत बुरा करवा रही है, बुरा सुन रही है, अब इन्हें बुरा देख रही है। तो ये बहरी भी है, गूंगी भी है और अंधी भी है। इनको कोई विकास से मतलब नहीं, किसी के घर में चूल्हा जले नहीं जले कोई मतलब नहीं। इतने लोग जो भगवा पहन के आए थे, इनके घर में पूछो कि 3 टाइम का राशन बराबर आता है कि नहीं आता है। वो आ गए बस जय श्री राम का नारा लेके बोलने के। उनको ये तक मालूम नहीं तुम्हारा एजुकेशन का क्या होगा, तुम्हारा फ्यूचर क्या है, तुमको आगे नौकरी है क्या नहीं है, ये भी नहीं मालूम है। तो भी क्या कहा जाए, गवर्नमेंट यानी 3 वो चरपाई के 4 पैर रहते हैं, गवर्नमेंट के 3 पैर रहे, मोदी जी, अमित शाह और योगी जी। बाकी तो इनके मिनिस्टर दिखते ही नहीं है।
और ना उनको वो बोल सकते हैं। मेरे ख्याल से सबके मुंह पे लिंग ताला मारा हुआ है कि कोई बोल ही नहीं सकता। खाली ये यानी मोदी जी जो ऐसे है, सब कुछ हो जाएगा तो अपना चुप बढ़ जाते एकदम, वो सिद्धि में चले जाते खामोश एकदम। तो ये गवर्नमेंट है, अब चुन के तो सभी ने लाई है। अब मैं लोगों से अपील करता हूँ, भैया देखो लाया भी है तो इसको गिरा दिया भी जाए तो बेहतर होगा।